1500 1200 1000 रुपए वो और महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं। और कांग्रेस वहीं पर कह रही है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट हाफ देंगे। तो बसपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? बड़ी चुनौती आपके लिए क्या होने वाली है, भाजपा या कांग्रेस? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हमारे साथ में मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के ग्वालियर के जिला प्रभारी, और खास तौर पर इनको डबरा जो कि विधानसभा दी गई है, और डबरा बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में एक बार बसपा जीती है। आइए सर से जानेंगे और क्या इनकी रणनीति रहेगी बसपा के लिए डबरा को जीतने के लिए, और किस प्रकार का कार्य भी चल रहा है बहुजन समाज पार्टी में। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं भीमचंद पहाड़िया, एडवोकेट, जिला प्रभारी ग्वालियर। सर किस प्रकार की तैयारियां हैं बहुजन समाज पार्टी की इस बार? बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से अब की बार पूरे मध्य प्रदेश पे जीतेगी, और बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और ख़ास करके जो ग्वालियर जिले का मैं प्रभारी हूँ, तो ग्वालियर में हमारे और भी साथी हैं, सभी हम लोग साथी मिल करके ग्वालियर जिले में हर हालत में हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जिता करके भोपाल पहुंचाएंगे। और डबरा की बात है, डबरा खास करके मैं विशेष रूप से देख रहा हूं, तो डबरा में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वहाँ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सभी पदाधिकारी जिम्मेदार साथी हमारे वहाँ हैं, और सभी लोग मिलकर के पूरे डबरा को हम लोग गांव-गांव जा करके एक एक पोलिंग पर जा करके लोगों को तैयार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से, और हमारी जो भले ही लोगों को नहीं दिख रहा हो, लेकिन हम लोग वार्डों में भी हर वार्ड में वार्ड के अनुसार हम लोग कमेटी बना रहे हैं। हम लोग पोलिंग बूथ सेक्टर की कमेटियां हमने तैयार कर रखी हैं, और कुछ काम रह गया है वो चल रहा है। और निश्चित रूप से हम डबरा को अब की बार, जो पिछली बार जो रिकॉर्ड कायम रहा है, डबरा हम जीते हैं, तो डबरा अब की बार वो पुराना रिकॉर्ड हमारा अब दोबारा से टूटेगा, तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और अब की बार देखें आप कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की क्या हालत है। यहाँ कांग्रेस के जो वर्तमान जो विधायक हैं, उनकी करतूतों को आपने देखा होगा, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो सफाई दे रहे हैं तब उनका चेहरा पढ़ने लायक नजर आ रहा है, क्योंकि इतना घिनौना उनका वीडियो है। ऐसा वीडियो देखने में भी शर्म आती है। कह रहे हैं कि वो वीडियो उनका नहीं है, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा किसने फैलाया है तो वो तो बताएं भाई। आप लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाया, तो वो किसने बात फैलाया है? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये बड़ी बात है, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहले कांग्रेस से चुनाव जीती थी इमरती देवी, श्रीमती इमरती देवी जी, तो वो भारतीय जनता कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी में भी वो चुनाव हार गई। अभी डबरा, जैसे ही वो चुनाव हारे, उनका कहना था कि डबरा जो गढ़ है कांग्रेस का, उन्होंने कहा था। तो आपको लगता है कि डबरा गढ़ है कांग्रेस का? नहीं, डबरा कतई कांग्रेस का गढ़ नहीं है, न कांग्रेस का, न भाजपा का, बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी पहले से जीती है, और निश्चित रूप से जो यहाँ के डबरा की हमारी लोकप्रिय जनता है, उन्होंने ये देख लिया। एक बार इन्होंने इमरती देवी जी को भी परख लिया, एक बार राजे जी को भी परख लिया, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों को परख लिया। उन्होंने दोनों को देख लिया, ये दोनों की दोनों झूठी पार्टी हैं। और एक लंबे भारतीय जनता पार्टी के लोग लंबे लंबे वादा करते हैं, किसी भी वादे पे खड़े नहीं उतरे। चाहे रोजगार का मामला हो, बेरोजगार घूम रहे हैं, चाहे हमारे किसान कर्ज माफी का मामला हो, चाहे बिजली का प्रकाश का मामला हो, चाहे 15 लाख खाते में आने का मामला हो। बल्कि इन्होंने क्या किया, पूरे देश को बेच डाला है। ट्रेनें, आज जो ट्रेनों की हालत है कि हमारे जो पैसेंजर जा रहे हैं उनको भी बंद कर दिया इन्होंने, ट्रेनों को भी बंद कर दिया। आधे से ज्यादा जो ट्रेन चल रही देश में, आधे से ज्यादा इन्होंने बंद कर दिया, प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो लाडली बहनों को जो 1,000 रुपए देने की ये बात कर रहे हैं, दे रहे हैं, कह रहे हैं, इन्होंने क्या किया है? ये भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास का पैसा नहीं, इन्होंने संपत्ति बेच करके ये लाडली बहनों को गुमराह करने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मतलब लाडली बहना नाम के एक योजना लेकर के आए हैं, 1500 1200 1000 रुपए वो और महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं,
और कांग्रेस वहीं पर कह रही है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट हाफ देंगे। तो बसपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? बहुजन समाज पार्टी सामाजिक न्याय, बहुजन समाज पार्टी सामाजिक न्याय, रोजगार देगी, न्याय देगी। और ये बहुजन समाज पार्टी का जो उदाहरण देख लें, माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में रही थी, हमारे किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहा, कम से कम 10 लाख से अधिक रोजगार मिले, हमारे वहाँ आवास, लोगों को आवास मिले, भूमिहीन को भूमि मिली और भूमियां मिली। दूसरा क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो अनुशासन था, जो प्रशासनिक जो हमारे अत्याचार होते थे वो बिल्कुल बंद, कानून का राज स्थापित था। आज मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में कानून पूर्ण रूप से चरमरा गई है, क्योंकि हमारे डबरा के माननीय मंत्री जी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको ये नजर नहीं आता कि बलात्कार के मामले में ये मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। यहाँ पर हमारी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारी बहनों को कह रहे हैं कि बहनों को उन्हें खाते में इतने रुपए दिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिलेंडर 1200 का, उसको कम अभी इन्होंने बड़ी मुश्किल से 200 रुपए कम किया, कह रहे हैं करने की। लेकिन 200 रुपए से क्या होगा? इसको सीधा 400 रुपए था, 400 रुपए क्यों नहीं करते? ये 1200 रुपए जीजा इन्होंने बहनों को तो कर दिया, लेकिन भाइयों के लिए क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। और इन्होंने बिजली बिल की स्थिति ये है कि बिजली बिल इतना बढ़ा के रख दिया। बिजली बिल पहले माफी के नाम पे इन्होंने बोला कि नाम माफ कर दिया, आज वही बिल बढ़ के आ रहा है। इन्होंने कर्ज माफी का नाम लिया था, लेकिन कर्ज बैंकों के आज चक्कर लगा रहे हैं, बैंकों के आपको नोटिस आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी टोटली झूठी पार्टी है। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने भी धोखा दिया जनता को। इसलिए मैं हमारे बहुजन समाज पार्टी की ये मांग है कि बहुजन समाज पार्टी चाहती है, मतदाताओं से, मेरे भाइयों से निवेदन करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को, आपने 70 साल तक कांग्रेस पार्टी को देखा, भारतीय जनता पार्टी को 18 साल तक मध्य प्रदेश में, अभी 2014 से देश में देख रही हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं किया। विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना किया है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में सन 2014 में 76.83 हजार करोड़ रुपए थे। आज वो 2018 में बढ़कर के 531.27 हजार करोड़ रुपए हो गए। 2018 में 19 में बढ़कर के वो 1027.27 हजार करोड़ रुपए हो गए। ये कहां से पैसा आ गया? ये धन्ना सेठों से इन्होंने पैसा लेकर के धन्ना सेठों को लाभ देने के लिए इन्होंने ये सब इनकी प्लानिंग है। अभी आपने देखा मोदी जी ने, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, जो हमारा काला धन लेके भाग गए उनको गिरफ्तार करेंगे, चाहे विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, कौन खुले वो हम घूम रहे हैं। आप तो एक और देखिए, उनके जो उनके वकील हैं, वकील साहब की शादी में एक तो भाई आते हैं, आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से ये किसी गरीब के लिए कुछ नहीं किया। और इन्होंने एक काम और क्या कर दिया है, पूरे प्रदेश में जो अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं, अनुसूचित जाति के साथ अन्य अत्याचार होता है, उसको प्रतिकर जो मिलता है, प्रतिकर के रूप में जो बजट, इनके चाहे मुरैना हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे अन्य जिले हो, हमने देखा है वहां उनको जो प्रतिकर जो मिलना चाहिए था वो वहां के विभाग में जाते हैं, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में, तो वो कहते हैं बजट ही नहीं, हम क्या करें, बजट शासन बजट नहीं भेज रही। तो वो बजट कहां कर दिया? बजट इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा खा लिया। और अनुसूचित जाति की जो बात करते हैं कि अनुसूचित जाति को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम शेड्यूल कास्ट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि शेड्यूल ट्राइब पर, शेड्यूल कास्ट पर सबसे ज्यादा अन्य अत्याचार हो रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। रही बात, आपने एक प्रश्न किया था, कांग्रेस 1500 रुपए खाते में डालने की बात कर रही है, 1500 रुपए देंगे बहनों को, लेकिन जिनकी सरकार अभी है नहीं। सरकार जब थी इन्होंने क्या किया, 2 अप्रैल 2018 को जो पूरे मध्य प्रदेश में हमारे निर्दोष लोगों को झूठा फंसाया था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, उनके ऊपर ऐसे संगीन मुकदमे लादे गए थे जिसमें रेलवे एक्ट की धारा 304, 152, 150, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, जिसमें 307 एमपीडीपी एक्ट की धाराएं 11-13 ये ऐसी धाराएं लगाई गई। हमारे कई बेचारे गरीब जो छात्र हैं जिनको नौकरी लगने से वंचित हो गए, रोजगार मिलने से वंचित हो गए, और ऐसे लोगों को जो वापस लेने का कांग्रेस ने, जब सरकार नहीं बनी थी 2018 में, तब इन्होंने वादा किया था कि हम वापस लेंगे। लेकिन 2018 से 1.5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी ने कोई भी मुकदमा वापस नहीं लिया।
तो आज भी हमारे भाई वो मुकदमों को झेल रहे हैं। तो ये कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। कांग्रेस बड़ी चुनौती आपके लिए क्या होने वाली बड़ी है, भाजपा या कांग्रेस? बड़ी चुनौती हमारे लिए ये है कि ना भाजपा है ना कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी है। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि इस समय केवल बहुजन समाज पार्टी का जो भी हमारा साथी हाथी लेकर आएगा वो निश्चित रूप से जनता उसके साथ रहेगी। और जनता ने भी, हमारे प्रिय मतदाता भाइयों ने मन बना लिया है कि अब की बार हमने कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, अब की बार हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जिता करके भोपाल भेजेंगे। ऐसी पूरी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे सभी संगठन के भाई लगे हुए, जी जान से लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। और माननीय बहन जी के हाथ, माननीय आकाश आनंद जी के, हमारे जो युवा नेता हैं, उनके हाथ मजबूत हम निश्चित रूप से करेंगे। ऐसी आशा रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। ये थे हमारे साथ ग्वालियर के जिला प्रभारी जी भीमसेन पहाड़िया जी, जिन्होंने मतलब बहुत ही सतर्कता से कहा कि हमारी किसी से कोई मतलब लड़ाई नहीं है, ना कोई हमारे लिए चुनौती है। बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक लड़ाई है और वो एक विचारधारा है। तो आज की वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना, कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।